गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वंशीविभूषाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। मानुष तन ना दोबारा मिलेगा। मानुष तन न दोबारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। जय हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। जय हो। लखन सिया रामचंद्र की। जय हो। उमापति महादेव की। जय हो। श्री गीता माता की। जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके चिन्मय चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। भगवान व्यास जी, सुखदेव जी, सबको नमन करते हुए व्यास परंपरा को नमन। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन। परम सौभाग्य की बात है कि इस वैशाख के पवित्र मास में अपने पूज्य पिताजी और माताजी को
श्रीमद् भगवत गीता सुनाने का यह प्रयास चल रहा है। इसी के माध्यम से भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी की दिव्य मंगलमयी अमृतमयी वाणी, उनका ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता, इसी के आधार पर हम आप सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल भगवत गीता के प्रथम अध्याय की चर्चा और पाठ हुआ। आज द्वितीय अध्याय। ओम श्री परमात्मे नमः। द्वितीयोध्यायः। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन बोले, कल आप लोगों ने सुना था कि जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी शांति दूत बन के गए, जाके समझाया, फिर भी दुर्योधन न माने और युद्ध होना तय हो गया। सुच्याग्रम न दातव्यम विना युद्धेन केशव। जब दुर्योधन ने ये कहा कि सुई की नोक के समान भूमि भी बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा, तो युद्ध अवश्यंभावी हो गया, धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए। दोनों सेना आमने सामने खड़ी हो गई। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं दोनों सेना को देखना चाहता हूँ, इसलिए आप सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में च्युत। दोनों सेना के मध्य में आप मेरे रथ को स्थापित कर दो, मैं देख लूँ। अर्जुन ने आदेश दिया। भगवान रथी बने हुए हैं, तो भगवान ने आदेश का पालन किया और रथ को ले जाकर के दोनों सेना के मध्य में भगवान खड़ा कर देते हैं। अर्जुन ने देखा कि जो खड़े हुए हैं सब अपने रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, बंधु बांधव हैं, और देख करके अर्जुन के हृदय में मोह विषाद ये उत्पन्न होता है कि राज्य के लिए, सुख के लिए, संपत्ति के लिए। तो भगवान से कह पड़े, न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगर्जीवितेन वा। अपने सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन कह पड़ते हैं, प्रभु नहीं चाहिए, जिनके लिए राज्य चाहिए, जिनके लिए सुख चाहिए, बंधु बांधव परिवार के लिए, त इमे वसिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए राज्य चाहिए वो सगे संबंधी तो प्राण का मोह त्याग करके वो सब युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तो ये बड़ा अंतर है दुर्योधन और अर्जुन में। अर्जुन ने देखा कि परिवार, सगे संबंधी सामने खड़े हैं, इनको मार करके राज्य मिलेगा, तो अर्जुन ऐसे राज्य को लेना नहीं चाहते हैं। हृदय में कोमल भावना जग जाती। दुर्योधन चाहता है चाहे एक मरे, चाहे हजार मरे, चाहे पूरी सेना मर जाए, मुझको राज्य चाहिए, मतलब चाहिए। तो अर्जुन के हृदय में यह भाव जगा कि मुझको राज्य नहीं चाहिए। तब भगवान देखते हैं कि अर्जुन के हृदय में कोमलता है। अर्जुन अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रश्न को रख रखे हैं, प्रभु को मुझे अब राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। जिनके लिए चाहिए वो तो मरने मारने के लिए तैयार हैं। तो घर परिवार के सगे संबंधी नहीं रहेंगे तो राज्य लेकर के क्या करूँगा। प्रथम अध्याय में चर्चा हुई थी। फिर अर्जुन ने यह चिंता व्यक्त की कि बहुत से लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो समाज में वर्ण संकरता आएगी। संजय कहते हैं कि ऐसी कायरता से व्याप्त हुए जो अर्जुन विषाद को प्राप्त कर रहे हैं, आंखों में अश्रु की धारा बह रही है, शरीर कँप रहा है, तब भगवान जो है अब अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलविदं विषमे समुपस्थितम् अनारजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाले भी नहीं हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा गुरुकुल भी परम पवित्र है, तुम्हारा मातृकुल भी परम पवित्र है, तुम्हारा पिता का कुल भी परम पवित्र है। ये तीन जगह से ही दोष आते हैं। गुरुकुल में कोई दोष हो, माता के कुल में कोई दोष हो, पिता के कुल में कोई दोष हो, ये तीन जगह से दोष जो है
व्यक्ति के जीवन में आता है। भगवान कहते हैं भैया तुम्हारा गुरु कुल पवित्र है, माता का कुल पवित्र है, पिता का कुल पवित्र है, यह कायरता तुमको कहाँ से प्राप्त हुई? श्रेष्ठ पुरुष इसका सेवन नहीं करते। क्लैब्यम मा स्म महापार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। भगवान कहते हैं हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय के तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान अर्जुन कहते हैं कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोण बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। मैं कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये तो पूज्य हैं, आदरणीय हैं। अर्जुन सोचने लगे कि मैं युद्ध करूंगा तो ये सब लोग जो हैं मारे जाएंगे, पूज्य हैं, पूज्य के प्रति कैसे युद्ध किया जाए। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनि हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन कहने लगे कि गुरुओं को मारकर, श्रेष्ठों को मारकर भोग भोगने से अच्छा है कि अपना जीवन चला लिया जाए। न चैतत् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि याने वहत्वा न जीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो यह वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान कहते हैं, भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि यह कायरता रूप कार्पण्य मेरे अंदर आ रहा है, इसलिए शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि यह जो ये अभी प्रवेश कर रही है, क्योंकि जो कंजूस लोग होते हैं अपने धन को खर्च करना नहीं चाहते। तो शास्त्रों में प्रश्न उठा कि कंजूस कौन है, तो कहा यो हो वही गार्गी, कंजूस वही है जो अपने जीवन को भगवान को जानने में, पाने में खर्च नहीं करता। शास्त्र के अनुसार वही कंजूस है। भगवान ने हमको जीवन दिया है, भगवान ने हमको श्वास दिया है, मानव तन दिया है। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है भगवान को पाने के लिए। आज अर्जुन के मन में भी कार्पण्य आ रहा है कि प्रभु युद्ध होगा, सेना समाप्त हो जाएगी, सेना खर्च हो जाएगी, बहुत से लोग मारे जाएंगे तो लोग खर्च हो जाएंगे, धन भी खर्च होगा, जन भी खर्च होगा। तो वास्तव में कंजूस वो है जो धन खर्च ना करता, वो तो सांसारिक दृष्टि से कंजूस है। धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से कंजूस वो है जो परमात्मा की प्राप्ति में अपने जीवन को खर्च नहीं करता, अपने जीवन के श्वास को, अपने जीवन को जो भगवान को पाने में नहीं लगाता है, अपने जीवन रूपी श्वास रूपी धन का खर्चा जो भगवान को पाने के लिए नहीं करता है, वही कंजूस है। तो कहते हैं मेरे अंदर कार्पण्य आ गया है प्रभु, और शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ और आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, और कृपा करके आप मुझे बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जिससे मेरा कल्याण हुआ बताइए। अर्जुन यहाँ ये पूछने लगे
युद्ध के मैदान में खड़े हैं, युद्ध की बात तो है ही, पर अर्जुन कह रहे हैं प्रभु वह वाणी आप कहिए, वह बातें बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, निश्चित रूप से कल्याण हो जाए। अपने कल्याण की बात अर्जुन भगवान से पूछते हैं। भगवान का भी नियम है कि भगवान तब तक किसी का कल्याण नहीं करते हैं जब तक कि वो भगवान के शरण में न चला जाए। चाहे भगवान के सखा हों अर्जुन के जैसे, चाहे भगवान की माँ हो देवहूति के समान, और चाहे पिता हो नंद जी के समान, ये तभी रक्षा करते हैं परमात्मा जब हम भगवान से रक्षा की प्रार्थना करते हैं, भगवान के शरण में चले जाते हैं। नंद जी ने भगवान से कहा प्रपन्नम परिमोचय। अजगर ने बाबा नंद को पकड़ा तो नंद जी पिता हैं तो भी कहना पड़ा कि प्रपन्नम परिमोचय, मैं आपके शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने रक्षा की। माता देवहूति भगवान कपिल से ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं, माँ हैं, तब भी भगवान ने तब तक ज्ञान प्रदान नहीं किया जब तक के देवहूति माता ने ये नहीं कहा कि मैं आपके शरण में हूँ। माता देवहूति कहती हैं कि तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। कहते हैं कि हे प्रभु तम त्वागताहम शरणम शरण्यम, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ और मैं इस संसार में प्रकृति और पुरुष क्या है उसको मैं जानना चाहती हूँ। तो माँ है देवहूति और भगवान के शरण में गई, तब भगवान कपिल ने ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन भगवान के मित्र हैं, भगवान जो हैं तब तक ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं जब तक अर्जुन भगवान के शरण में नहीं हो जाता है। अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु कहे मैं तो आपके शरण में हूँ, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं कि प्रपन्न पारिजाताय, जैसे स्वर्ग में पारिजात वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे आप जो कल्पना करोगे वो मिल जाता है। भगवान भी कैसे हैं, तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए प्रपन्न पारिजाताय, जो भगवान के शरण में चले जाते हैं, जो प्रपन्न हो जाते हैं, ऐसे शरणागत के लिए भगवान भक्त वत्सल शरणागत वत्सल होते हैं, जो शरणागत के समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। उनको भक्ति भी प्रदान करते हैं, भोग भी प्रदान करते हैं, मोक्ष भी प्रदान करते हैं, और भोग भी ऐसा जो शास्त्र के अनुकूल भगवत प्रसाद के रूप में, जिससे कि कहे बंधन नहीं होता है। तो अर्जुन जो हैं भगवान से कहते हैं प्रभु कहे मैं आपके शरण में हूँ, क्योंकि संसार का प्रत्येक मनुष्य वास्तव में भगवान का साधक है। और मुख्य बात यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हमारा आपका जो है जन्म हुआ है, तो मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का कहे जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसलिए कहे साधन करना चाहिए। तो अपने कल्याण की बात अर्जुन पूछते हैं। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम रासुराणामपि चाधि। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। अर्जुन कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी ये जो मेरे अंदर शोक है, जो मेरे इंद्रियों को सुखा सकता है, वो दूर हो जाए, ऐसा मुझको नहीं लगता। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सेति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कह करके चुप हो गए। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके अर्जुन बैठ जाते हैं। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश यह आगे वचन बोले। श्री भगवानुवाच असोच्चानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः।
भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम शोक ना करने योग्य का शोक की, तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन जो हैं शोक नहीं करते हैं। जिनके प्राण चले गए हम शोक करेंगे तो भी जिनके प्राण चले गए हैं उनको हम शोक करके अपने बीच में वापस दोबारा ला नहीं सकते, और जिनके प्राण नहीं गए हैं हमारे शोक दुख करने से उनके प्राण चले भी नहीं जाएंगे। या ऐसा नहीं है कि जिसकी मृत्यु निकट आएगी तो हमारे दुख करने से उसकी मृत्यु ना हो, अर्थात हमारे शोक करने से न मृत्यु टल सकती है न जीवन मिल सकता है। तो भगवान कहते हैं कि शरीर कहे सदा मनुष्य में रहता है और शरीर ही सदा अमरता में रहता है। शरीर तो नाशवान है, नाश होगा ही, और इसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा कहे अजर अमर है। न त्वेवाहं जातु नाशम न तुम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। भगवान समझाते हैं ऐसा नहीं है कि पहले तुम नहीं थे मैं नहीं था, अर्थात पहले भी तुम थे और मैं था और ये राजा लोग भी पहले थे किसी किसी अन्य रूपों में, और बाद में नहीं रहेंगे ऐसी बात भी नहीं है, अर्थात आगे भी ये रहने वाले हैं। आगे भगवान कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में तू धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर की अवस्था है, जैसे शरीर प्राप्त हुआ तो बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है। जिस तरह से शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं और हम नहीं बदलते हैं। बालक से जवान हुआ शरीर, आत्मा एक रस है। जवानी से वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ शरीर और अंदर की जो हमारी आत्मा है वो एक रस है। तो बालक हुआ, जवान हुआ, वृद्ध हुआ हमारा शरीर, किंतु हमारी जो आत्मा है वो एक रस है। यह परिवर्तन जो है वो शरीर में हो रहा है और शरीरी आत्मा में किसी तरह से परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार बाल्यावस्था आकर के चली जाती है, युवावस्था आती है चली जाती है, आती है और चला जाता है। आत्मा जो है दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है, आत्मा जो है नहीं बदलती है। इस तरह से समझा रहे हैं कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग अलग अलग हैं, अतः साधक अपने को कभी शरीर ना माने। और शरीरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इस तरह से समझाया जा रहा है कि शरीर की अवस्थाओं के बदलने में आत्मा जो है अपरिवर्तनशील रहती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यहाँ समझा रहे हैं भगवान कि ये जो संसार में शीत है, उष्ण है, सर्दी है, गर्मी है, अपमान है, सम्मान है, संपत्ति है, अमीरी है, गरीबी है, सुख है, दुख है, लगा रहता। और इंद्रिय और विषय के जो संयोग हैं वो भी लगे रहते हैं। इंद्रिय और विषयों का संयोग, इनका स्वभाव ये है कि ये आने जाने वाले हैं, आगमापाई हैं। आज सुख है तो सुख भी जा सकता है, आज दुख है तो दुख भी जा सकता है। तो ये अपमान हो, सम्मान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आँखें हैं, कभी अच्छी चीज़ें आँखों को देखने में मिल जाती हैं, कभी अप्रिय चीज़ें भी देखने मिल जाती हैं, कभी प्रिय चीज़ें खाने को मिलती है, कभी अप्रिय चीज़ें सामने आता है। तो ये जो इंद्रिय और उसके विषय हैं, जैसे आँख इंद्रिय है तो दृश्य उसका विषय है, कान इंद्रिय है तो शब्द उसका विषय है,
और इसी तरह से हमारे जो इंद्रिय के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो हमारे इंद्रिय के विषय हैं, ये सब आने जाने वाले हैं, ये सब अनित्य हैं, ये सब विनाशशील हैं, इनका आना जाना लगा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है, ये जो सुख दुख है, इसको कहे तुम सहन करो, क्योंकि सुखदायी जो परिस्थिति है वह चली जाती है तो दुखदायी परिस्थिति आ जाती है। प्रकृति का नियम है कि ना सदा सुख रहता है ना सदा दुख रहता है, आते जाते रहते हैं। और भगवान का यह जो विधान है मंगलमय विधान है। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा, परिस्थिति प्रतिकूल नहीं होगी, तो व्यक्ति को कभी भी वैराग्य नहीं होगा, उसका मन संसार में लगा रहेगा। तो हमारे जीवन में दुख यदि आता है, हमारे जीवन में विपत्ति आती है, तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए आती है और हमको भगवान से जोड़ने के लिए आती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये सुख दुख इंद्रिय विषय के संयोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, इसलिए तुम उनको सहन करना सीखो, सहन करो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो इंद्रिय और विषय के संयोग हैं, जिससे सुख और दुख मिलता है, इसको जो सह लेता है और इसमें जो दुखी में नहीं होता, विचलित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता सुख और दुख में, ऐसा व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है, अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी होता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्ति को ही प्राप्त कर सकता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का विद्यमान नहीं है। पुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, अर्थात अनुभव किया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। अविनाशी, जानने में ना आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। ये इसलिए है अर्जुन, तुम युद्ध करो। भगवान कहते हैं कि जिन परमात्मा ने इस संसार को बनाया है वो परमात्मा भगवान अविनाशी हैं और हमारा ये जो शरीर है ये नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम हन्यते हतम य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर न कभी, यह शरीरी अर्थात आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इसलिए भगवान ने कहा ये जो शरीर है वो मारा जाता है, ये जो हमारी आत्मा है न जायते, कहीं इसका कभी जन्म नहीं होता, और यह भूयः अर्थात कभी बदलता नहीं, पुराना कभी क्षीण नहीं होता, नित्य अर्थात ये कभी मरता नहीं। इस तरह से जो मुख्य विकार उत्पन्न होना और नष्ट होना है ये शरीर का है, और जो शरीरी आत्मा है न उत्पन्न। वेदा विनाशिनम नित्यम
य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम्। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवावे। अर्थात जो ये जानता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, न किसी को मार सकता है न किसी को मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चले जाता है। जैसे मनुष्य अपना कपड़ा बदलता है, कपड़ा पुराना हो जाता है, तो कपड़े के बदलने से मनुष्य नहीं बदलता, कपड़ा बदलता है और कपड़ा बदलने वाला मनुष्य नहीं बदलता। उसी तरह से हमारा यह जो शरीर है, जब ये जर्जर हो जाता है तो हमारी आत्मा शरीर को बदल लेती है, तो शरीर बदलता है और शरीर को बदलने वाला आत्मा शरीरी वह नहीं बदलता। ये भगवान समझा रहे हैं कि जैसे बचपना आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापा आता है और मृत्यु के साथ कहे वह भी चला जाता है। वास्तव में न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, कहे न मृत्यु है, केवल कहे हमारी ही सत्ता है, अर्थात आत्मा की सत्ता है। तो इस संबंध में परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद गोवर्धन पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी निशिलानंद महाराज जी इस विषय को समझाते हैं कि जैसे हम आप स्वप्न देखते हैं, जितने बार हमने स्वप्न देखा तो स्वप्न में भी हमको एक स्वप्नमय शरीर मिलता है। जैसे ही स्वप्न समाप्त होता है तो हमारे स्वप्न का शरीर भी समाप्त हो जाता है। और जब प्रातःकाल हम उठते हैं स्वप्न के निद्रा के समाप्त होने पर, तो स्वप्न का हमारा शरीर समाप्त होता है, पर जो स्वप्न देखने वाला दृष्टा है, आत्मा है, वह समाप्त नहीं होता। वैसे ही जितने जीवन में हमने स्वप्न देखे उतने स्वप्न के शरीर हमने समाप्त कर दिए, किंतु स्वप्न के शरीर समाप्त होने से यह शरीरी आत्मा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से यह जो हमारा शरीर है, यह जर्जर होकर के जब बदल जाता है तो इस शरीर के समाप्त होने पर भी आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा एक रस है और जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा शरीर को बदल लेती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योयमदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातनः। यह शरीरी अर्थात आत्मा काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल और स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अव्यक्तोयमचिन्त्योयमविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही अर्थात आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है, यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को अर्थात आत्मा को ऐसा जान करके कहे शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता,
अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान समझा रहे हैं, यदि आत्मा को तुम जन्मने वाला और मरने वाला मानते हो तो भी शोक मत करो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हो गई तो उसका जन्म भी होगा। इसलिए ये बिना उपाय वाले विषय में कहे तुम शोक मत करो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बता रहे हैं कि किसी के लिए शोक मत करो। स्वधर्मपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि, धर्मयाद्युद्धाच्छेयोन यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध सबसे बड़ा कल्याणकारक कार्य है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अपने आप प्राप्त हुआ खुला हुआ स्वर्ग का दरवाज़ा भी है। ये जो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध है, ये स्वर्ग का खुला हुआ दरवाज़ा है। हे प्रधानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध अर्थात धर्म युद्ध करने को मिलता है। अथ चेतुम्यम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अब अगर तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके कहे पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्यों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है। युद्ध नहीं करोगे तो कहे तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लोग निंदा करेंगे। वयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की क्या बात होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। भगवान ने कहा, भाई क्षत्रिय को धर्म युद्ध करने का सौभाग्य तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। यदि युद्ध करते मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए युद्ध का निश्चय करके युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि
सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये बता रहे हैं कि आप युद्ध कैसे करोगे कि आपको कोई पाप ना लगे। ये जो परमार्थ तत्व है या जो भगवान व्यवहार करने की कला है वो भगवान हमको आपको सबको सिखाते हैं कि व्यवहार हम कैसे करें संसार में रह करके कि हमको पाप ना लगे। कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा, जो सुख है दुख है उसको समान मान के चलें, लाभ और हानि को समान मान करके चलें, और जय और पराजय इसको समान मान करके चलें। तो सुख दुख, लाभ हानि और जय और पराजय ये सब चीज़ों को समान मान करके अर्जुन से कहते हैं कि आप युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा। इन्हीं बातों को हम हृदय में धारण करके संसार में व्यवहार करेंगे तो हमको ही पाप नहीं लगेगा, क्योंकि व्यक्ति इन्हीं कारणों से पाप करता है। या तो सुख पाने के लिए गलत करता है, या दुख ना मिले दुख से बचने के लिए गलत करता है, या लाभ पाने के लिए गलत करता है, या हानि से बचने के लिए गलत करता है, या विजय पाने के लिए गलत करता है, या अपने हार को टालने के लिए गलत करता है। तो कहे लाभ हानि, सुख दुख, जय विजय इसको बराबर मान करके तुम युद्ध करोगे, या इसको बराबर मान करके हम अपने जीवन में व्यवहार करेंगे तो हमको आपको पाप नहीं लगेगा। इस तरह से भगवान गीता में यहाँ यह सूत्र देते हैं कि कैसा हम व्यवहार करें, किस ढंग से कि हमको संसार में रहते हुए पाप ना लगे। तो वह सूत्र यही है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय इसको जो बराबर मान करके समान मान करके व्यवहार करता है उसको दुख की प्राप्ति नहीं होती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ऐसा ते भीता सांख्ये, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमाम शृणु, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमाम शृणु, बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देता है। ये जो समबुद्धि है, इस समबुद्धि का जब हम आश्रय लेते हैं तो कहे इससे हमको लाभ मिलता है। ये जो समता है जीवन में चाहे जितना आ जाए, इससे 4 लाभ होते हैं। पहला कहे समता से मनुष्य के कर्म बंधन छूट जाते हैं। समता से कहे आरंभ का अर्थात उद्देश्य का कभी नाश नहीं होता, और समता से कहे अनुष्ठान में कोई भूल हो जाए तो उसका कोई फल नहीं होता, और समता का कहे थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो कल्याण कर देता है। इस तरह से ये जो समता है यह हमारा कल्याण करने के लिए है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाले ही होती है। कहे समता की बुद्धि किसको प्राप्त होती है? समबुद्धि कहे जिसका एक निश्चय है, एक मन है। और तो समता उसी को प्राप्त हो कहे जिसका एक उद्देश्य है, और जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं उसको समता की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसका एक उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, जिनका एक उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, तब कहे समता की प्राप्ति होगी। और जो हमारे अंदर की कामना है, जो हमारे अंदर की तृष्णा है, इस कामना और तृष्णा के कारण हमारे बुद्धि अनेक रूपी हो जाती है कि हमको धन प्राप्त करना है, हमको पद प्राप्त करना है, हमको प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, तो नाना प्रकार के कामना के कारण हमारी बुद्धि निश्चित नहीं होती और
कई रूप लेकर के कई प्रकार के हमारे उद्देश्य हो जाते हैं। तो कामनाओं के कारण जब हमारी बुद्धि में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं तो समता की प्राप्ति नहीं होती। जब हमारा केवल एक उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति, जीवन का कल्याण, तब कहे उस बुद्धि में समता की प्राप्ति होती है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों को सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। ये जो भोगों में आसक्त हमारी बुद्धि है, कहे इसमें जब हम लगे रहते हैं तो इससे क्या मिलता है? कहे जन्म और कर्म, बार बार कर्म करते रहेंगे भोगों को पाने के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, और कर्म करेंगे या तो पाप होगा या पुण्य होगा या पाप पुण्य का मिश्रित कर्म होगा, तो उसके फल को सुख दुख को भोगने के लिए बार बार हमारा जन्म होगा और बार बार कर्म करते रहेंगे। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। भगवान समझा रहे हैं कर्मयोग के द्वारा कि हे अर्जुन, कहे जिसके मन में भोगों के प्रति आसक्ति है, चाहे वो धरती का भोग हो चाहे स्वर्ग का भोग हो, चाहे यहाँ अच्छा अच्छा खाने पीने देखने और पदार्थ पाने की इच्छा हो, चाहे यहाँ से श्रेष्ठ और दिव्य भोगों को स्वर्ग में भोगने की इच्छा हो, भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि को भोगों ने हरण कर लिया है, जिसकी बुद्धि भोगों में आसक्त है, भोगों की तरफ खिंच गई है, कहे ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका मन परमात्मा में नहीं लगता है, परमात्मा में निश्चय बुद्धि वाले नहीं हो सकते हैं। यदि सत्संग के द्वारा और भोजन और शमशान घाट और मैथुन के पश्चात जो क्षणिक वैराग्य प्राप्त होता है, उस वैराग्य के द्वारा, सत्संग के द्वारा कभी ऐसा मन लग भी जाए, परमात्मा प्राप्ति का मन हो जाए, तो वो अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता, क्योंकि ऐसा वैराग्य क्षणिक होता है। और मूल में तो हमारा मन कामनाओं के कारण भोगों में आसक्त रहता है। तो जिनका मन भोगों में आसक्त रहता है, कामना और तृष्णा रहती है, तो ऐसा भोगासक्त मन परमात्मा में निश्चय बुद्धि वाली नहीं हो सकती। परमात्मा में दृढ़ बुद्धि, परमात्मा में स्थिर रूप से मन तभी लगेगा जब हमारे मन में कामना नहीं रहेगी, जब हमारे मन में भोगों को भोगने की कोई इच्छा और लालसा नहीं रहेगी। ये भोग की लालसा, ये कामना हमारे मन को भोगों में लगा देती है और भटक जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भोग और ऐश्वर्य की कहे आसक्ति जो है हमारे कल्याण में कहे बाधक है। हम सांसारिक भोगों को भोगने में, रुपयों आदि के संग्रह करने में अब मनुष्य जो है लगा रहता है, अपने कल्याण का निश्चय नहीं कर सकता, कल्याण कहे दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं निष्काम भाव का जो वर्णन किया गया भागवत महापुराण में, गीता इत्यादि में, कि जब मन में निष्कामता वास्तव में प्रभु की कृपा से आएगी, तृष्णा कामना हटेगी, तो निष्काम मन ही भगवान में के चरण में स्थिर रूप से लग सकता है। बोलो गीता माता की। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख, परायण हो जा।
यावा अनर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। कहने का मतलब जैसे एक बड़े जलाशय मिल जाने पर छोटे तालाब इत्यादि से मनुष्य का कोई खास काम नहीं रहता, वैसे ही कहे जो परमात्मा को जान लेते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, उनका कहे वेद शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रयोजन है उसको प्राप्त कर चुके हैं। भगवान को जानना मानना पाना ही प्रयोजन है, उनको उन्होंने कहे प्राप्त कर लिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्तु कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं, अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। भगवान कहते हैं भैया कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल तो कहे भगवान के हाथ में है। फलदाता कौन है? परमेश्वर भगवान ही फलदाता हैं, दूसरे फल के दाता नहीं हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, कहे तुम आसक्ति का त्याग कर दो, अब आसक्ति का त्याग करके समत्व को प्राप्त करो। कहे एक वस्तु या व्यक्ति में कहे राग होगा तो दूसरे व्यक्ति में कहे दोष होगा। तो जब राग द्वेष के रहते हुए जब हृदय में राग होगा और द्वेष होगा तो सिद्धि असिद्धि में कहे समता नहीं आ सकता। मन में राग द्वेष है तो कार्य के होने में और न होने में हमारे हृदय में समता नहीं आएगी। इसलिए जब हृदय में राग नहीं होगी, जब हृदय में द्वेष नहीं होगा, तब कहे हमारे हृदय में समता आ सकती है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तो बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि योग, बुद्धि अर्थात समता से युक्त मनुष्य जहाँ जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य दोनों का त्याग कर देता है, अतः तू समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन बंध निर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वती तरिष्यति तदा गंतांश निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि भोगों से हमको वैराग्य कब प्राप्त होगा। तो कहा जब हम मोह से पार निकल जाएंगे, जब मोह हमारा छूट जाएगा, तब कहे हमको भोगों से वैराग्य भी हो जाएगा। मोह के दलदल को पार करेंगे तब हमको वैराग्य मिलेगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तो योग को प्राप्त हो जाएगा। बताते हैं भगवान कि भाई जब आपकी बुद्धि किसी में किसी तरह का कोई भेद नहीं होगा और भगवान के चरण कमल में भगवान में बुद्धि स्थिर हो जाएगी,
कि उस समय तू योग को प्राप्त कर लेगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रभु स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और व्यवहार करता है। अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं, प्रभु कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे चलता है, ये बताइए। तब भगवान जो है यहाँ से स्थितप्रज्ञ जो पुरुष है, स्थिर बुद्धि पुरुष है, उसके लक्षण बता रहे हैं। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भगवान बताते हैं कि जिस समय जिस काल में हमारे अंदर जितने प्रकार की कामना है, जितने प्रकार की इच्छा है, वो संपूर्ण कामनाओं का जब कोई जीव त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात उसके संतुष्टि के लिए किसी बाहर के किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, बाहर के संसार की किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, अपने संतोष के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, उस काल में व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। क्योंकि बाहर के किसी व्यक्ति वस्तु से यदि हम संतुष्टि को जोड़ेंगे, अपने आनंद को जोड़ेंगे, तो आत्मा और हमारे मन को छोड़ करके जो बाहर का सांसारिक पदार्थ है, उसको भगवान ने पहले ही कहा कि आगमा पाएंगे, वो तो आने जाने वाला है। कोई व्यक्ति कहीं दिन में ही प्रसन्न रहता है तो रात में दुखी हो जाएगा, क्योंकि दिन के बाद रात तो आना ही आना है। कोई व्यक्ति अच्छे भोजन में ही केवल सुख माने तो कभी बुरा भोजन भी मिल सकता है। कोई व्यक्ति ठंड में सुख माने तो गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी। तो हमारे बाहर के जो वस्तु पदार्थ हैं, उसमें जो संतुष्टि और आनंद खोजेगा, वो सदा आनंद और संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर के विषय आने जाने वाले हैं, दुखप्रद हैं, अनित्य हैं। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस काल में, जिस समय में अपने हृदय में स्थित लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, समस्त प्रकार के कामना को त्याग कर देता है, जाको कबहु न चाहिए कछ तुम सन सहज सने, कि भाई हमको अब कुछ नहीं चाहिए। मन में जब सहज संतोष की प्राप्ति हो जाती है, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाता है, और जो अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मानंद में, क्योंकि भागवत में कहा गया नित्यानंद महोदधे, हमारी आत्मा आनंद का सागर है। तो जो जिस काल में अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है, स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुनि उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुख आ जाए तो उद्वेग न हो। सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा गया है। अब भगवान स्थिर बुद्धि के लक्षण को और सरल करके बता रहे हैं कि दुख की प्राप्ति में जो व्याकुल नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, सुख की प्राप्ति में जिसको स्पृहा नहीं है कि सुख मिले और बार बार मिलता रहे, उसमें लालच नहीं है, और जिसके मन में राग नहीं है, जिसके मन में भय नहीं है, जिसके मन में द्वेष नहीं है, जिसके मन में क्रोध नहीं है, सर्वथा मन इससे रहित हो गया, तो वह बुद्धि स्थिर बुद्धि मनुष्य कहा जाता है।
यह सर्वत्र न विस्नेहस तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहे सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कहे कहीं जिसकी आसक्ति नहीं है और शुभ अशुभ के प्राप्त होने में न प्रसन्न होता है न दुखी होता है, कहे वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। यदा संहरते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जमसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों के विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थितप्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। अब भगवान बता रहे हैं कि विषयों से मन जो है ये दो स्थिति में हट सकता है। एक तो हठ योग के द्वारा ज़बरदस्ती हम अपने मन को विषयों से रोक ले कि नहीं हमको विषय का सेवन नहीं करना है, और दूसरा है परमात्मा के अनुभव हो जाए परमात्म तत्व का तो विषय से मन हटना। तो एक है ज़बरदस्ती विषयों से मन को हटाना। भाई किसी को कोई वस्तु पदार्थ सुंदर लगा, खाने का मन हुआ, अच्छा लगा, स्वादिष्ट है, पर कहे शरीर में बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो व्यक्ति शक्कर खाने से अपने आप को रोक लेता है, मीठा खाने से, पर मीठा खाने का मन लगा रहता है। मिठाई में महत्व बुद्धि बनी रहती है, यदि मुझको शुगर नहीं रहता तो मैं इस मीठा को कहे खा लेता। तो एक है ज़बरदस्ती अपने मन को विषयों से हटाना। जब हम अपने मन को हठ योग के द्वारा विषय से हटाते हैं तो मन तो विषय से हट जाता है, पर मन में उस विषय के प्रति हमारा आकर्षण बना रहता है, उस विषय के प्रति हमारी महत्व बुद्धि बनी रहती है। अब किंतु जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो भगवान के साक्षात्कार होने पर भी व्यक्ति अपने मन को विषय से सहज हटा लेता है, सहज मन विषय से हट जाता है। और ऐसे जब विषय मन हटता है आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने के बाद, तो संसार के विषय में आसक्ति नहीं होती, महत्व बुद्धि नहीं होती, वहाँ रस का अनुभव नहीं होता, वहाँ आकर्षण नहीं होता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कारण कि हे कुंती पुत्र, रस बुद्धि होने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। अब भगवान समझा रहे हैं, भैया यदि आत्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ है, हठ से केवल इंद्रियों से विषय को हटा रहा है, तो उसके मन में क्या है, विषय के प्रति महत्व बुद्धि बनी रहेगी, रस बना रहेगा, विषयों के प्रति आकर्षण बना रहेगा। जब विषयों के प्रति आकर्षण बना रहेगा तो क्या होगा कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये इनका स्वभाव प्रमदनशील है, अर्थात ये हमारे मन को मथ देती हैं, और हमारी इंद्रियां मन को मथ करके और कभी भी जो है इंद्रिय को विषय में लगा सकती है, और साधक के जो है पतन होने की संभावना हो सकती है, पतन हो सकता है, क्योंकि विषयों के प्रति आकर्षण बना रहता है, विषयों के प्रति महत्व बुद्धि बनी रहती है। तो कभी कभी तो व्यक्ति जो है विषयों का सेवन इसलिए भी नहीं करता कि प्रत्यक्ष में हानिकारक है, संसार की मर्यादा है, लोक की मर्यादा है कि लोग क्या कहेंगे। फिर मन यदि विषय में महत्व बुद्धि है, व्यक्ति को जब कभी एकांत मिलेगा, जब कभी ऐसा लगेगा कोई नहीं देख रहा है, तो विषय में प्रवृत्त हो सकता है और साधक जो है साधना से भटक सकता है। ऐसा भगवान सावधान कर रहे हैं कि विषयों में रस रहेगा तो कभी न कभी वह साधक भटक सकता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। अब भगवान कहते हैं इसलिए साधक को चाहिए कि अपने इंद्रिय को वश में करके बैठे। इंद्रिय कहे जब वश में रहेगा तभी बुद्धि जो है स्थिर हो सकती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान समझाते हुए कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना में बाधा होने पर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध होने पर सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव हो जाता है। मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात विवेक का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने पर कहे मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए भगवान समझा रहे हैं यदि भोगों से दूर रहना है तो भोगों के विषयों के चिंतन को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति जिस विषय का चिंतन करता है उसको पाने का मन करता है, और उतना पुण्य रहेगा तो वो पदार्थ मिलेगा, और नहीं होगा तो मन लगा रहेगा, और एक एक तृष्णा, एक एक इच्छा के कारण पता नहीं व्यक्ति का कितना बार बार जन्म हो सकता है और होता है। इसलिए विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं उसको हमें पाने का मन करता है और उसके जैसे हम बन जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भोगों का जो चिंतन है वो भी भोग से कम नहीं, भोगों का चिंतन भी भोग के समान है, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए हम जब भगवान का चिंतन करेंगे, अच्छे वस्तु पदार्थ का चिंतन करेंगे, तो भगवान का चिंतन करने वाला भगवान के जैसे बनेगा, और भगवान को पाने की कामना, भगवान को पाने का हमारा मन होगा। इसलिए चिंतन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि विषयों में राग बुद्धि न हो, विषयों में आकर्षण न हो, और उसके बाद कोई शास्त्र के अनुसार भोगों का सेवन करे तो कहे उसका पतन नहीं होता है, उसका उत्थान होता है, विकास होता है। अर्थात हृदय में राग द्वेष न रहे और शास्त्र के अनुसार शास्त्रीय भोगों का सेवन किया जाए तो उससे पतन नहीं होता है, उससे कहे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण जब होता है तब कहे हमारे संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। मन जब निर्मल होगा तभी हमारे दुखों का नाश होगा। ये भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं। अब वो कब होगा? कहे जब हमारा मन राग द्वेष से रहित होगा। राग द्वेष से मन रहित होगा, विकारों से रहित होगा, तब निर्मल होगा, और जब निर्मल होगा तब दुखों से रहित होगा। और ऐसा ही निर्मल मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है, भगवान में लग जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर, न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मन में निष्काम भाव अथवा कर्तव्यपरायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति हित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? भगवान बताते हैं कि भाई जिनकी इंद्रियों में संयम नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का मन जो है शांत नहीं होता है, और जिसका मन शांत नहीं है तो उसको सुख
नहीं मिल सकता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म योग में निष्काम भाव मुख्य है, कि हमारा मन निष्काम हो जाए। और निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रिय का संयम आवश्यक है। जब मन और इंद्रिय में संयम होगा तब ये हमको प्राप्त होगा, तब बुद्धि निश्चय वाली बनेगी। और हमारे जीवन में जो दुख है, हमारे जीवन में जो अशांति है, उसका मूल कारण है कामना, उसका मूल कारण है तृष्णा। जब तक हमारा चित्त कामना युक्त है, हमारे चित्त में कामना और तृष्णा है, कहे तब तक हमको शांति नहीं मिल सकती है। क्योंकि ये जो तृष्णा है, ये जो कामना है, इसका स्वभाव समाप्त होने वाला नहीं है। मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि तथाब्दलक्षैः पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानाम् उत्पत्तयः सन्ति पुनर्नवानाम्। ये जो मनोरथ है, मन की इच्छा है, इसका स्वभाव है कि कभी समाप्त नहीं होता। मनोरथानाम न समाप्तिरस्ति। और हम क्या करते हैं, इसको पूरा करते हैं कि 2 साल 4 साल कहे भैया वर्षा युते नापि तथाब्द लक्ष्य। 100 साल 1000 साल कौन कहे, लाखों साल करोड़ों साल में भी ये हमारी जो मन की इच्छाएं हैं पूरी होने वाली नहीं हैं। मनोरथानाम है और उत्पत्तयः सन्ति पुनर्नवानाम। एक इच्छा की पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी इच्छा को पूर्ण करते हैं, तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये जो मन की कामना और इच्छा है, इसका नाश नहीं होता, ये बार बार नए नए रूप में उत्पन्न होने लगता है। और ये तो इतना विशाल है मन की तृष्णा और कामना कि सारे संसार का भोग पदार्थ भी एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए भागवत महापुराण में 9वें स्कंद में कहा गया, यत् पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दोहयन्ति मनः प्रीतिम पुंसा कामः तस्यते। भगवान व्यास जी कहते हैं कि इस संसार में जितना अन्न है सारा अन्न, इस संसार में जितना सोना है सारा सोना, अब इस संसार में जितनी सुंदर स्त्रियां हैं सारी सुंदर स्त्रियां केवल एक पुरुष को दे दिया जाए जिसका मन कामना से ग्रस्त है, जिसका मन तृष्णा से ग्रस्त है, जिसका मन कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है, तो ऐसे एक तृष्णा युक्त कामना युक्त व्यक्ति के मन को संसार के संपूर्ण धन, संपूर्ण पशु, संपूर्ण सोना और संपूर्ण अनाज और स्त्री संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए फिर भागवत ने संदेश दिया कि जो कामना है भैया, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये हम बूढ़े हो जाते हैं पर मन की इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती, हमारी तृष्णा इच्छाएं वृद्ध नहीं होती हैं। तब भागवत ने कहा, ताम तृष्णाम दुख निवहाम सर्व कामो दुतम तजेत। इसलिए सुख चाहिए कि जो दुख रूपी तृष्णा है, ये दुख देने वाली जो तृष्णा और कामना है, तो सुख पाने वाले को चाहिए कि तृष्णा का त्याग कर दे, कामना का त्याग कर दे। तृष्णा और कामना का त्याग करेंगे तब हमको सुख की प्राप्ति होगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हमारे अशांति का, दुख का मूल कारण है हमारे अंदर की कामना और तृष्णा। इसलिए सुख चाहिए तो जीवन में संतोष होना चाहिए, सहज संतोष होना चाहिए। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब जीवन में संतुष्टि आती है, संतोष धन होता है, तो कहे सब धन धूल के समान लगता है। और उस संतोष की प्राप्ति होने पर हमारा मन जो है शांत हो जाता है, और तब फिर सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा में लगता है, और तभी सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए तृष्णा और कामना का त्याग करने का संदेश और विषयों के चिंतन को छोड़ने का संदेश देखिए भगवत गीता और भागवत महापुराण देते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। कारण कि अपने अपने विषय में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इस बुद्धि को हर लेता है। क्योंकि हमारा मन, हमारी इंद्रियां जब विषय में लगी रहती हैं, तो कोई भी एक इंद्रिय हमारे मन को हरण करके विषय में लगा देती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों में सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसलिए कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों के वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और इससे सब प्राणी जागते हैं, अर्थात भोगों में संलग्न रहते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। यहाँ वर्णन करते हैं कि संसार के लिए जो रात्रि है, संसार की रात्रि क्या है? भोगों में लगे रहना, भोगों के संग्रह में लगे रहना, भगवान को भूल जाना, परमात्मा से विमुख हो जाना, भगवान को छोड़ देना या भगवान के चिंतन से हट जाना, कही यही रात्रि। मोह निशा सब सोवनिहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। तो रात्रि क्या है? यह मोह रूपी रात्रि है, अर्थात संसार की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में लगे रहना, यही रात्रि है। और ऐसी रात्रि में संसारी पुरुष अर्थात भोगी पुरुष जगता है, अर्थात भोगों में लगा हुआ है। तो और वास्तव में कहे दिन क्या है? तो परमात्मा की प्राप्ति में लगे रहना, भगवान को पाना, भगवान में लगे रहना, यही कहे दिन है। तो जो योगी है, जो साधक है, वो परमात्मा के प्राप्ति रूपी दिन में जगा रहता है, अर्थात जो परमात्मा की प्राप्ति में लगा है वही जगा हुआ है, और जो भोगों की प्राप्ति में लगा हुआ है वही कहे सो रहा है। तो परमात्मा की प्राप्ति ही दिन है, भोगों की प्राप्ति रात्रि है। वास्तव में जगा हुआ, सच्चा जगा हुआ वही है जो भगवान को पाने में लगा हुआ है, जो साधक है, जो परमात्मा की प्राप्ति में लगा है, जो भगवान को पाने में लगा है, वही जगा हुआ है। और जो संसार रूपी भोगों की प्राप्ति में लगा हुआ है, कहे वह सोया हुआ है। जानिय तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय प्रपंच विरागा।
इस जीव को जगा हुआ तभी समझना चाहिए जब भोगों और प्रपंच से जीव का वैराग्य हो जाए और मन भगवान में लग जाए। तो जिस भोगों के प्राप्ति में संसारी पुरुष, जिसको रात कहते हैं, लगे हुए होते हैं, ऐसे भोगों की प्राप्ति में ज्ञानी और साधक का कोई मतलब नहीं रहता है। और जो संसारी पुरुष जिस रात्रि में सोता है, ऐसे रात्रि में जो हैं योगी पुरुष जगता है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और संसार को भूल करके मोह के रात्रि में संसार के जीव सोता है, ऐसे समय योगी और परमार्थ को जानने वाला साधक जगता है, अर्थात भगवान का भजन करता है। रात्रि में संसार के पुरुष सो जाते हैं, रात्रि में योगी भगवान का भजन करता है, साधन करता है, तुरी संध्या करता है, भगवान ने मन को लगाए रखता है। तो यहाँ रात्रि का मतलब है भगवान को भूल करके भोगों में लगे रहना, और परमात्मा की प्राप्ति ही दिन है। आपूर्यमाणव मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, सशांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। भगवान बता रहे कि हे अर्जुन, जैसे बहुत सारी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं और नदियों के मिलने से समुद्र का जल बढ़ता नहीं, वैसे ही जिसका मन संयम में है, जिनकी इंद्रियां स्थिर में हैं, जो विषयों को प्राप्त करके भी जिसके हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता, विषय जिस व्यक्ति के अंदर विकार उत्पन्न किए बिना जा करके समा जाते हैं, कहे ऐसा ही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भोगों को चाहता है, जो व्यक्ति कामनाओं की प्राप्ति में लगा रहता है, वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जो संयमी है, जो जितेंद्रिय है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। और भोगों को चाहने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, निष्काम व्यक्ति ही शांति, सुख और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च शरति निस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य जब कामना, स्पृहा, ममता, अहमता से छूट जाता है, तब कहे अंतर रहने वाली शांति का उसको अनुभव होता है। क्योंकि अहमता से राग, राग से आसक्ति, आसक्ति से ममता, और ममता से हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तब विकार और क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहे इस सब को जो व्यक्ति त्याग देता है, अहमता, ममता और कामना को, वही व्यक्ति सच्चे शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा शामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण, शांत अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से भगवान कहते हैं ये जो स्थिति है कि हमारे हृदय में, मन में अहमता ना हो, ममता ना हो और कामना ना हो, तो ऐसी जो स्थिति है इसको व्यक्ति प्राप्त करके कभी मोहित नहीं होता है। और ऐसी स्थिति अंतकाल में स्थिर रहे, हमारे मन में रहे, तो वह स्थिति जो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से स्थितप्रज्ञ पुरुष और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त पुरुष का स्थिर बुद्धि, पुरुष का भगवान ने सांख्य योग, कर्मयोग का इस गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने वर्णन किया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
द्वारिकाधीश भगवान की, श्री गीता माता की। इस तरह से इस पवित्र पावन वैशाख के महीने में माता पिता को गीता सुनाने के ब्यास से मुख्य रूप से मैं भी स्वयं गीता को पढ़ रहा हूँ, गीता का अध्ययन कर रहा हूँ। और किसी को भी यत्किंचित लाभ हो जाए इस वैशाख के महीने में और इस लॉकडाउन के अवसर पर समय का सदुपयोग कर सकें, इसलिए फेसबुक से भी इस लाइव कथा का प्रसारण है कि जो चाहें इसका लाभ ले सकते हैं। आज यह दूसरा अध्याय हुआ। कल लगभग 10:30 बजे या 11:45 बजे से कल जो है फिर हम बैठेंगे और गीता के तीसरे अध्याय में यथाशक्ति यथामति पाठ करने का श्लोक और उसका जो अनुवाद है, अर्थ है, उसको पढ़ करके कम से कम पढ़ लें। समझना और ग्रहण करना तो भगवान की कृपा के ऊपर है, गुरु की कृपा के ऊपर है। वैशाख के महीने में कम से कम जितनी सामर्थ्य है उतना पढ़ करके पढ़ना है। इसी व्यास से माता पिता को सुना रहा हूँ, सुनाना भी हो रहा है, पढ़ना भी हो रहा है। और किसी को भी फेसबुक किसी माध्यम से लाभ मिल जाता है, भगवान की बड़ी कृपा है। और भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि गीता जैसा महान ग्रंथ भगवान के सद्गुरु की कृपा से ही हृदयंगम होता है। तो भगवान कृपा करें कि यह गीता ग्रंथ हमारे आप सबके हृदय में बैठे, हमारा और आपका मन स्थिर बुद्धि हो करके शांत हो करके भगवान के चरणों में लग जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, राधा रानी हो आई गए शरण तिहारी, राधा रानी हो आई गए शरण तिहारी, बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, तुमने बहुअध मन को तारा, सबका दुख से किया किनारा, अब मोरी बारी हो आई गए शरण तिहारी, बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, गीता माता हो आई गए शरण तिहारी, गीता माता हो आई गए शरण तिहारी, बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, राधा रानी हो आई गए शरण तिहारी, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की, कुल देवी माता की, श्री गीता माता की, द्वारकाधीश भगवान की। हर हर महादेव। आज भगवान की कृपा से गीता के दूसरे अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ। कल लगभग 10:30 पौने 11 बजे गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। बोलो गीता माता की।